नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं गोपाष्टमी के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ कि गोपाष्टमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसको मनाने से किन फलों की प्राप्ति होती है, इसमें गौ माता की पूजा की जाती है और गौ माता की पूजा करने से हमें किन कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए जानते हैं। जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको पूजा का मुहूर्त भी बताऊंगी कि किस समय पूजा का मुहूर्त पड़ रहा है। तो गोपाष्टमी का त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। आज के दिन गाय की जो बछड़े वाली गाय होती है उसकी व बछड़े की विधिवत स्नान कराया जाता है तथा विधिवत रूप से पूजा की जाती है। आज के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके पूजन सामग्री लेकर गौशाला में जाया जाता है। इसके बाद गौ माता को स्नान कराया जाता है। फिर हल्दी से, रोली से, मेहंदी से जगह जगह हाथ की छाप लगाई जाती है। गाय को सजाया जाता है, भोग लगाया जाता है, गौ माता की पूजा की जाती है। विधिवत रूप से गौ माता की पूजा की जाती है। पीला कपड़ा या साड़ियाँ गाय माता को उड़ाई जाती हैं और बछड़े को काला कपड़ा उड़ाया जाता है। आप इतना कपड़ा लेके आएँ कि वो किसी को यूज़ में आ जाए, जैसे कि जो गौशाला में जो ग्वाले होते हैं उनके यूज़ में आ जाए। जितना सक्षम हो गौशाला में आपको दान करना चाहिए ताकि वे अच्छे से गौ माता की सेवा कर पाएँ। गौशाला में जो ग्वाले होते हैं, गाय चराने वाले होते हैं, दूधिया होते हैं, जो दूध देने वाले होते हैं, वो इतना आप दान करके आएँ कि वो आराम से गौ माता की सेवा कर पाएँ। गोपाष्टमी में गौ माता की गई पूजा से अनेकों कष्ट कटते हैं तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, शरीर के सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं। कहते हैं गौ माता में सुरभि नामक लक्ष्मी का वास होता है। 33 कोटि देवी देवता गौ माता में वास करते हैं। गौ की हर एक चीज़ पूजनीय व स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम होती है, चाहे वह गोबर है, गौमूत्र हो या गाय का दूध हो या फिर गाय का घी हो। निर्णयमृत और कुर्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। आज के दिन से ही कृष्ण भगवान ने गौ माता की पूजा की थी और आज के दिन से ही गौ माता को कृष्ण भगवान ने चराना शुरू किया था। जो कृष्ण भगवान उस समय पे कृष्ण भगवान छठे वर्ष में लगे थे, यानी कि उन्होंने छठे वर्ष में कदम रखा था, तब से उन्होंने गौ माता को चराना शुरू किया था। और जिस दिन से उन्होंने गौ माता को चराना शुरू किया था वो गोपाष्टमी का ही दिन था। तभी से गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। गौ माता को प्रतिदिन रोटी अवश्य खिलाना चाहिए। गौशाला की मिट्टी को अपने मस्तक में लगाना चाहिए। जितना हो सके गौ माता को रोटी पानी पिलाना चाहिए। गाय को गुड़ रोटी खिलाने से आपके पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। आज के दिन गौ माता की परिक्रमा भी लगानी चाहिए। आपके शरीर के कष्ट दूर होते हैं गौ माता को परिक्रमा लगाने से। गाय को हरा चारा खिलाने से बुद्ध अच्छा होता है। गाय को गुड़ चने की लोई खिलाने से बृहस्पति अच्छा होता है। गौ दान करने से अनन्य फलों की प्राप्ति होती है। आपके कष्ट कटते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और स्वर्ग में स्थान मिलता है। पूजा करते समय यदि घर पर कर रहे हैं तो जैसे कि आप नहीं जा सकते हैं, आपके अगल बगल कोई गौशाला नहीं है, कहीं दूर है, आप जाने में सक्षम नहीं हैं, तो आप घर पे भी गौ माता का पूजन कर सकते हैं। पीतल की अगर आपके पास गौ माता बछड़े वाली है या चांदी की मूर्ति है आपके पास गौ माता की बछड़े वाली, तो आप उसका भी पूजन कर सकते हैं। पूजन करते समय सबसे पहले आपको कलश की स्थापना करनी है, ये अवश्य ही है। हर एक पूजा में कलश की स्थापना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है, तो कलश की स्थापना ज़रूर करें। फिर एक दीपक जला लें जो आपकी पूजा का साक्षी हो
उसके बाद आपको सबसे पहले विधिवत रूप से गणेश जी का पूजन करना होता है, फिर कलश देवता का पूजन करना होता है, नवग्रह देवता का पूजन कीजिए, फिर इसके बाद आपको गौ माता का पूजन करना है। गौ माता का इस तरीके से आप घर पे पहले पूजन कर लीजिए। इसके बाद घर पे पूजन करने के बाद आप गौशाला में जाकर भी पूजन कर सकते हैं। तो गौ माता का फिर विधिवत रूप से आपको पूजन करना होता है। तो गौ माता का पूजन कीजिए, उनको भोग लगाइए, जो भी आप ले जाना चाहें गौशाला में, जैसे कि फल, मिठाई और गुड़, चने इत्यादि जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले जाके गौ माता को भोग लगाइए। उनके ऊपर साड़ी उड़ाइए, या आपके पास कपड़ा है तो कपड़ा उड़ा दीजिए पीले रंग का। बछड़े के ऊपर काले रंग का कपड़ा उड़ाया जाता है, तो इस तरीके से उनको कपड़ा उड़ाइए, फूल माला बड़ा सा लेके जाइए, उनको माला पहनाइए। गौमूत्र को अपने घर में छिड़कने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है। गौमूत्र का सेवन करने से पेट की समस्याएं, किडनी की सफाई और अनेकों प्रकार के शारीरिक लाभ होते हैं। गौमूत्र का शरीर में लेपन करने से स्किन की जो भी डिजीज़ होती हैं वो सभी डिजीज़ दूर हो जाती हैं। गाय के, जिसको उपला कहते हैं, यानी कि गाय का जो कंडा होता है जिसको उपला कहा जाता है, घर पर इसको जलाने से घर में पॉजिटिविटी आती है। घर के जो भी बैक्टीरिया, वायरस होते हैं वो भी मर जाते हैं। हवा शुद्ध होती है। गोपाष्टमी वाले दिन गौ माता के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से प्रगति के मार्ग खुलने लगते हैं। जब कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, उसके बाद वह गोवर्धन पर्वत उन्होंने गोपाष्टमी वाले दिन ही धरती पर रखा था, क्योंकि इंद्रदेव ने अपनी हार गोपाष्टमी वाले दिन ही मानी थी। तो वो गोपाष्टमी का ही दिन था जिस दिन गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली से उतार के धरती पे रखा था। आज के दिन राधा कुंड में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज के दिन गौ माता की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी कृपा प्राप्त होती है। जब भी आप आज के दिन पूजन करें, बछड़े सहित गाय का पूजन करना चाहिए। बहुत ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गौ माता को आज के दिन घंटी भी पहनाएं। पैरों के घुंघरू, चांदी के सींग आप उनको पहना सकते हैं। जैसा आपके पास सामर्थ्य है उसी हिसाब से आपको उनको चीज़ें अर्पण करनी चाहिए। गौ माता जहाँ बांधी जाती हैं वहाँ की मिट्टी आप अपनी तिजोरी में लाकर ज़रूर रखें। सुख समृद्धि ऐसा करने से बढ़ती है। तो अब चलिए पूजन की सामग्री जान लेते हैं कि आपको पूजन में क्या क्या सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप नोट कर लीजिए। आपको कुमकुम चाहिए, हल्दी, रोली, अक्षत, मेहंदी, मौली, चंदन, पुष्प, पुष्पमाला, साड़ी या कपड़ा। गौ माता के लिए गंगा जल स्नान के लिए, धूप, दीप, गुड़, पंचमेवा, बताशे, चने, खीलें, गट्टे, मिठाई, श्रृंगार सामग्री, घंटी, घास ले लीजिएगा गौ माता को खिलाने के लिए, चाहे थोड़ी सी ही लीजिएगा। अगर आप 365 बाती का दिया बनाना चाहते हैं, कि जैसे आप डेली नहीं, वैसे कार्तिक में डेली गौ माता की सेवा करनी चाहिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 365 बाती का दिया भी बना सकते हैं। नारियल का जो टुकड़ा होता है, आधा टुकड़ा करके नारियल में ही घी भर के आप 365 बाती का दिया जलाकर आ सकते हैं गौ माता के सामने। फल, दक्षिणा, दूध, ये सब चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तो आपने जो दीपक बनाएंगे आप 365 बाती का, वो थोड़ा दूर ही गौ माता के रखिएगा ताकि गौ माता को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। तो चलिए अब जान लेते हैं कि गोपाष्टमी पूजन का मुहूर्त क्या है। तो 11 नवंबर 2021 दिन बृहस्पतिवार को गोपाष्टमी का पूजन किया जाएगा। 11 नवंबर सुबह 6:49 पे और अष्टमी तिथि की समाप्ति हो रही है 12 नवंबर सुबह 5:51 पे। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे हरे कृष्णा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें।